आज की ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने खुद को खुदा कहा और फिर उसका अंजाम क्या हुआ वो आप इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। मिस्र की सरजमीन पर बहुत पुराने जमाने में एक ऐसा इंसान पैदा हुआ जिसकी जिंदगी आगे चलकर घमंड, जुल्म और तबाही की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। उसका नाम फिरौन था। वह किसी मामूली घर में नहीं बल्कि शाही खानदान में पैदा हुआ था। उसके माँ बाप मिस्र के हुक्मरान घराने से थे। बचपन से ही उसने रेशमी कपड़े पहने, सोने चांदी के बर्तन देखे और लोगों को अपने सामने झुकते देखा। जब वह चलता था तो रास्ता साफ कर दिया जाता था और जब वह बोलता था तो सन्नाटा छा जाता था। इसी माहौल ने धीरे धीरे उसके दिल में यह बात बैठा दी कि वह आम इंसानों से अलग है, खास है और दूसरों पर हुकूमत करने के लिए ही पैदा हुआ है। जैसे जैसे फिरौन बड़ा होता गया, उसके अंदर इंसाफ कम और घमंड ज्यादा भरता गया। उसे कभी नहीं सुनने की आदत नहीं पड़ी। दरबार के लोग उसकी हर बात पर जी हुजूर कहते थे। जवानी में पहुंचते ही उसने जंग की चालें सीखी, राजनीति सीखी और लोगों को डर से काबू में रखना सीख लिया। जब उसके पिता का इंतकाल हुआ तो वह मिस्र के तख्त पर बैठा, लेकिन तख्त पर बैठते ही उसने खुद को सिर्फ बादशाह मानने से इनकार कर दिया। उसने ऐलान कर दिया कि वही सबका सबसे बड़ा रब है। लोग डर के मारे उसकी बात मानने लगे, क्योंकि जो उसकी बात नहीं मानता वह जिंदा नहीं रहता था। मिस्र में उस वक्त बनी इजराइल नाम की एक कौम रहती थी। वे मेहनती थे, ईमानदार थे, लेकिन फिरौन ने उन्हें गुलाम बना रखा था। उनसे ईंटें बनवाई जाती, बड़े बड़े महल खड़े कराए जाते और बदले में उन्हें सिर्फ मार और जिल्लत मिलती। उनकी औरतों को जिंदा छोड़ा जाता और उनके बेटों को बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता। पूरे मिस्र में खौफ का साया था और फिरौन की एक आवाज पर जिंदगी और मौत का फैसला हो जाता था। इसी दौरान फिरौन की शादी हुई। उसकी बीवी का नाम आसिया बिन्त मुजाहिम था। आसिया खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद नेक दिल, नरम मिजाज और इंसाफ पसंद औरत थी। उनका निकाह शाही रस्मों से हुआ, महल सजाए गए, जश्न मनाया गया, लेकिन आसिया का दिल इस दौलत और ताकत से कभी नहीं जुड़ा। वह गरीबों का दर्द समझती थी, जालिम से नफरत करती थी और सच्चाई को पहचानने की काबिलियत रखती थी। यही वजह थी कि वह फिरौन की जुल्म भरी सोच से दिल ही दिल में दूर रहती थी। एक रात फिरौन ने एक भयानक सपना देखा। उसे बताया गया कि बनी इस्राएल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी हुकूमत को खत्म कर देगा। यह सुनते ही फिरौन डर से कांप उठा। उसने फौरन हुक्म जारी कर दिया कि बनी इस्राएल में पैदा होने वाला हर लड़का मार दिया जाए। पूरे मिस्र में मासूम बच्चों का खून बहने लगा, माओं की गोद उजड़ने लगी, लेकिन फिरौन का दिल नहीं पसीजा। उसी जमाने में बनी इस्राएल के एक घर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम आगे चलकर मूसा रखा गया। उसकी मां अपने बच्चे को देखकर डर गई, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल में इल्हाम डाला कि बच्चे को एक संदूक में रखकर दरिया में छोड़ दो, मैं उसकी हिफाजत करूंगा। मां ने रोते हुए अपने बच्चे को दरिया के हवाले कर दिया। कुदरत का करिश्मा देखिए कि वही संदूक बहता हुआ फिरौन के महल तक पहुंच गया। जब आसिया ने उस बच्चे को देखा तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने फिरौन से कहा कि इस बच्चे को मत मारो, यह हमारी आंखों की ठंडक बन सकता है। फिरौन ने बात मान ली। जिस बच्चे से फिरौन डरता था वही बच्चा उसके घर में, उसके महल में पलने लगा। अल्लाह की मर्जी से मूसा की दूध मां उनकी असली मां ही बनी, ताकि मां बेटे का रिश्ता भी कायम रहे। मूसा बड़े हुए, जवान हुए। एक दिन उनसे गलती से एक आदमी की मौत हो गई। हालात बिगड़ गए और मूसा मिस्र छोड़कर मदयन चले गए। वहीं अल्लाह ने उन्हें नबूवत से नवाजा और हुक्म दिया कि वापस मिस्र जाओ और फिरौन को सच्चाई का पैगाम दो। मूसा अपने भाई हारून के साथ फिरौन के दरबार में पहुंचे और साफ कह दिया कि वे अल्लाह के रसूल हैं और बनी इस्राएल को आजाद किया जाए। फिरौन हंस पड़ा। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई इंसान उसके सामने खड़ा होकर यह बात कह सकता है। उसने मूसा को झूठा साबित करने के लिए जादूगरों का मुकाबला करवाया, लेकिन जब मूसा की लाठी अजगर बन गई
और सारे जादू निगल गई तो जादूगर सच्चाई समझ गए और सजदे में गिर पड़े। यह देखकर फिरौन आग बबूला हो गया। उसने जादूगरों को सजा दी और जुल्म और बढ़ा दिया। आसिया यह सब देख रही थी। उन्होंने सच्चाई पहचान ली और दिल से अल्लाह पर ईमान ले आईं। जब फिरौन को पता चला कि उसकी बीवी उसके खिलाफ ईमान रखती है तो उसने आसिया पर जुल्म किया, लेकिन आसिया ने सब सह लिया और अल्लाह से दुआ की कि ऐ मेरे रब, मेरे लिए जन्नत में घर बना दे। अल्लाह ने उन्हें शहादत का दर्जा दिया और हमेशा के लिए अमर कर दिया। फिरौन फिर भी नहीं माना। तब अल्लाह ने मिस्र पर एक के बाद एक सज्जाएं भेजी। सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हुईं, टिड्डियां आईं, मेंढक हर जगह फैल गए, पानी खून बन गया। हर बार फिरौन वादा करता कि मान जाऊंगा, लेकिन आफत हटते ही फिर मुक्कर जाता। आखिरकार अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया कि रात में बनी इजराइल को लेकर मिस्र से निकल जाओ। जब फिरौन को खबर मिली तो वह अपनी फौज लेकर पीछा करने दौड़ा। सामने समुंदर था, पीछे दुश्मन। मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी मारी और समुंदर दो हिस्सों में बांट गया। बनी इजराइल पार हो गए। फिरौन घमंड में फौज समेत समुंदर में उतर गया। जैसे ही वह बीच में पहुंचा, समुंदर वापस जुड़ गया और फिरौन अपनी सारी ताकत के साथ डूब गया। मरते वक्त उसने कहा कि मैं ईमान लाया, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने उसकी लाश को बचाकर रख दिया ताकि आने वाली नस्लें देखें कि जो खुद को खुदा समझता था वह भी मिट्टी और पानी से ज्यादा कुछ नहीं था। यह कहानी हमें सिखाती है कि ताकत, दौलत और हुकूमत हमेशा नहीं रहती, लेकिन सच्चाई और सब्र हमेशा जिंदा रहते हैं। जो खुद को खुदा समझ बैठा वह पानी की एक लहर भी नहीं रोक सका।